हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। तो स्टूडेंट अब हम 6th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है शरीर में गति। तो स्टूडेंट शरीर में गति में ये काफ़ी सारे जो जॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमारा शरीर देखो, हम अपने हाथों पैरों को मोड़ सकते हैं, किस तरह से उंगलियों को मोड़ सकते हैं, ठीक है, मुट्ठी बंद कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, जो गतियाँ हैं, हमारे शरीर के गतियाँ हैं, ठीक है, संधियों के कारण होती है। संधि यानी जॉइंट्स के कारण। तो चलिए इनके शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं, हम फटाफट से कर लेते हैं इनको। देखो शरीर में गति, हमारे शरीर में बहुत सी दृश्य व अदृश्य गतियाँ होती है। दृश्य स्टूडेंट जिनको हम देख सकते हैं और अदृश्य जिनको नहीं देख सकते हम। इनमें से छांटिए, आपको इनमें से स्टूडेंट छांटना है। पलक झपकना, क्या तुम पलक झपकते हुए देख सकते हो? बाजू या हाथ पैरों को मुड़ना, बाजू हाथ पैरों को हिला सकते हो। सांस लेना, क्या तुम सांस लेने को देख सकते हो? हृदय की धड़कन को देख सकते हो? तो कौन सी गतियां ऐसी हैं इनमें से हम जो देख सकते हैं? और कुछ ऐसी गतियां होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनको सिर्फ हम रियलाइज यानी कि महसूस ही कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। हमारा लिखना, बोलना, चलना, इन सभी क्रियाओं में हमारा शरीर गति करता है। ये गति मनुष्यों में भी होती है और स्टूडेंट जीवों में भी होती है। तो आपने कभी सोचा पौधों के बारे में? तो पौधों में क्या गति होती है? क्या वो इधर उधर चल फिर सकते हैं? नहीं चल फिर सकते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये पूरी तरह गति नहीं होती उनमें। कुछ गति तो होती है, वो बढ़ते भी हैं, भोजन बनाते हैं अपना, तो इन चीज़ों में उनको हम कह सकते हैं कि गति होती है, ठीक है। तो मानव शरीर की यहाँ कुछ गतियाँ दे रखी हैं स्टूडेंट, ये आपको कंप्लीट करना और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना। जैसे गर्दन, ठीक है, ये अंशतः मुड़ती है। ये तो नहीं कि आप अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा कर ले जा सकते हो, ठीक है। एडी बताओ, पीठ बताओ, सिर बताओ, तो ये सारे आपने फिल करनी है। जैसे कंधा है, वृत्ताकार रूप से घूमता है। हम शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्रता पूर्वक मोड़ सकते हैं, परंतु कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। कुछ को तो मोड़ सकते हैं और कुछ को सिर्फ एक दिशा में घुमा सकते हैं। शरीर के उन्हीं भागों को आसानी से मोड़ या घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से हो और एक दूसरे से जुड़े हो। दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होना यानी कि जॉइंट। जैसे देखो उंगली को इस तरह से कर सकते हैं, तो ये जॉइंट्स हैं। तो ये जो होते हैं जॉइंट्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में संधि कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सी अस्थियां होती हैं, परंतु उन्हें मोड़ नहीं सकते, ठीक है। अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता स्टूडेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट सबसे पहली आती है कंधक खलिका संधि। यह अस्थि का एक गोल हिस्सा दूसरी अस्थि में गुहिका की तरह धंसा हुआ रहता है। तो स्टूडेंट मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो गोल हिस्सा, ये इसमें अंदर धंसा हुआ होता है, फंसा हुआ होता है। ये कुंदक खलिका जो होती है, संधि होती है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट दुराग्र संधि। गर्दन या सिर को जोड़ने वाली होती है ये, ठीक है, जिसको दुराग्र संधि कहते हैं। सिर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमाने का यही कार्य करती है। कौन सी संधि? दुराग्र संधि, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट हिंज संधि। जो कोहनी में हिंज संधि होती है, हमारी कोहनी होती है ना, उसमें हिंज संधि होती है, जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है। हिंज का अर्थ होता है कब्जा। जैसे दरवाजे होते हैं स्टूडेंट, दरवाजे में कब्जा होता है, उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह हम देखो अपनी कोहनी को इस तरह से आगे पीछे सिर्फ ऐसे मोड़ सकते हैं, पूरा घुमा नहीं सकते, ठीक है। अचल संधि है हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती है, जिनकी चर्चा हम अब तक कर चुके हैं। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। जैसे ऊपरी जबाड़ा व कपाल के मध्य में ये संधि होती है। आप अपने मुंह को खोलो, ठीक है, ऊपरी जो जबाड़ा होगा, नीचे वाले जबाड़े को आप खोल सकते हो, ऊपरी को इधर उधर ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके साथ जुड़ी होती है। तो ये अचल संधि होती है। कंकाल स्टूडेंट, आपने अपना जो है स्केलेटन जो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो साइंस लैब में या कहीं भी। तो कंकाल क्या होता है? हमारे शरीर की सभी अस्थियां जो शरीर को एक आकृति देती हैं और इसका ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे कंकाल कहते हैं। एक्सरे के चित्र के माध्यम से हम अपनी अस्थियों को देख सकते हैं, वैसे तो हम नहीं देख सकते। कंकाल में पसली, पिंजर, मेरुरज्जु, खोपड़ी, मेरुदंड, खोपड़ी जैसी आकृतियां होती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ जिसने कंकाल नहीं देखा। तो यहाँ स्टूडेंट आप कंकाल देख सकते हो। ये कंकाल है, देखो पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे हमारे हाथ का कंकाल ये है, देखो इस हाथ की उंगलियां, जो हाथ में अस्थियां होती हैं ये सारी, ठीक है। ये रिब केज है स्टूडेंट, पसली पिंजर जो हमारी छाती में होता है। ये पीछे, इसके पीछे जो ये वाली है, ये रीढ़ की हड्डी से मिलती है। मेरुदंड जिसको बोलते हैं, ये देखो इसका पूरा चित्र है, ठीक है। ये मेरुदंड का पूरा चित्र है। यहाँ पर कंधे की अस्थि है, ये देखो कंधे की अस्थि है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे श्रोणीय अस्थियां हैं, ठीक है, जो ये लेग्स के साथ ज्वाइंट होती है। और ये हमारा देखो खोपड़ी होती है, स्कल। ये देखो ये कान की छोटी छोटी पतली पतली हड्डियां होती हैं कान के ऊपरी भाग में, जो ये उपास्थि होती है स्टूडेंट। ये यहाँ पर हाथ लगा के देखना, अपने कान को यहाँ से टच करके देखना, ये उपास्थि होती है, ना तो ये अस्थि होती है, उपास्थि होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये देखो नीचे, ये कर्णपाली होती है स्टूडेंट, ठीक है। और ये मसल्स होती हैं, ये भी देख लो, ठीक है। पेशी बोलते हैं, मसल्स यानी पेशियां, ये पेशियां होती हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। उपास्थि अभी बताया मैंने आपको, कान की दिखाई थी अभी। कंकाल में कुछ अतिरिक्त अंग जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते, इन्हें मोड़ा जा सकता है, जैसे कान, ठीक है। कान को आप मोड़ के देखो, मोड़ सकते हो। शरीर की संधियों में भी उपास्थि होती है। कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। शरीर में पेशियां संकुचित होने पर छोटी, कठोर और मोटी हो जाती हैं। यह अस्थि को खींचती हैं। शरीर में दूसरी पेशी शिथिलन अस्थि को पूर्व स्थिति में लाने में सहायक है। तो देखो जो शिथिलन की क्रिया होती है, इसमें लंबी हो जाती है पेशी
और जो आपकी संकुचित होती है उसमें छोटी हो जाती है पेशी। जब आप अपनी ऐसे बाजू को ऐसे करते हो, ऐसे डोले दिखाने की कोशिश करते हो, यहाँ पे हमारी अस्थियां उपास्थियां जो है वो दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट जंतुओं की चाल। तो जंतु देखो, सबसे पहले केचुआ। केचुआ आपने देखा बारिश के दिनों में ऐसे उसकी बॉडी में छल्ले छल्ले होते हैं, वो ऐसे धीरे 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 चलता है। ठीक है, शरीर के एक सिरे से सटाकर रखे गए छल्लों का प्रतीक होता है। इसके शरीर में अस्थियां नहीं होती और इनमें पेशियां होती हैं जो उनके शरीर को घटने और बढ़ने में मदद करती हैं। यह मिट्टी खाता है और अपचे पदार्थ को मिट्टी में ही निकाल देता है, और वही अपचे पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं और पौधों को फायदा पहुंचाते हैं। तो मैं एक बार केचुआ दिखा देती हूँ जिसने नहीं देखा हुआ। अर्थवर्म बोलते हैं जिसको हम स्टूडेंट। ये देखो इस तरह से रेड रेड से कलर का होता है, ये इसमें बुक में इस कलर का है, रेड रेड से कलर का होता है। ठीक है, घोंघा देखा कभी आपने? ये घोंघा खेतों वगैरह में होता है मोस्टली। तो देखो घोंघा क्या होता है, घोंघे की पीठ पर क्वच होता है, दिखा है ना भी गोल गोल बाहर, जो ब्राह्या कंकाल है उसका बाहरी कंकाल है वो। यह अस्थियों का नहीं बना होता। घोंघे की गति केचुए की गति से भी धीमी होती है। केचुआ तो आपने देखा चलते हुए, इसको नहीं देखा तो इससे भी धीमा चलता है ये। ठीक है, और घोंघे की गति केचुए की गति से कम होती है। क्वच का छेद खुलने पर अपनी मोटी मांसल संरचना यानी कि सिर को बाहर निकालता है, जो कि उसका अग्रपाद यानी कि आगे का पैर है। ठीक है, इसी से वह लहरदार गति करता हुआ चलता है। नेक्स्ट है तिलचट्टा। तिलचट्टा यानी कॉकरोच। हमने देख रखा है सबने कॉकरोच। ये देखो ये कॉकरोच है, आपको सबको पता होगा इसका ब्लड भी व्हाइट होता है कॉकरोच का। ठीक है, तो देखो कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं, सबने देखे हैं। दीवार पे भी चढ़ता है, ये जमीन पे चलता है, हवा में भी उड़ सकता है। इसका बाह्य कंकाल शरीर को ढके रखता है, काफी हार्ड परत होती है। पैरों की पेशियां चलने तथा वक्ष की पेशियां उड़ते समय पैरों में गति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट पक्षी। पक्षी आप सबने देख रखे हैं, चिड़िया, तोता, मैना सब हवा में उड़ते हैं, जमीन पर चल भी सकते हैं। ये बत्तख और हंस जैसे पक्षी पानी में भी तैर सकते हैं। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं और अस्थियां हल्की पर मजबूत होती हैं। पैर की अस्थियां चलने व बैठने में मदद करती हैं और वक्ष की अस्थियां उड़ने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मछली, फिश। ये भी आपने सबने देख रखी है फिश। ठीक है, जल में तैरती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला तथा नुकीला होता है। यह धारा रेखी कहलाती है और मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से बना होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, तो इस तरह से वो चलती है। सर्प देखो स्टूडेंट, सांप के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है स्नेक क्या करता है, रेंगता है। ठीक है, और जो सर्प होता है ये मेरुदंड जो होता है इसका काफी लंबा होता है, जितना लंबा मेरुदंड होता है उतना लंबा सांप होता है स्नेक। यह रेंगता है। बचपन में इनका मेरुदंड नहीं होता, जो छोटे छोटे सांप होते हैं। शरीर में पेशियां असंख्य होती हैं। पेशियां जो होती हैं मेरुदंड पसलियों और त्वचा को एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं। इनका शरीर अनेक वल्ले से बना रहता है और ये सरल रेखा में कभी भी नहीं चलता। आपने देखा होगा इस तरह से वो चलता है। तो स्टूडेंट इन सारे नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या इन लिंक्स में या खोलने में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।